अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। इंतहाई मुख्तसर समाअत हुई और चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान के कंडक्ट एंड बिहेवियर को एप्रिशिएट किया और जो उन्होंने लिख के अपना जवाब जमा कराया हुआ है उससे वो उन्होंने अपना इत्मीनान का इजहार किया और उनका केस ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, मैं आपके साथ मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो केस हैं, जो कि कोई नोटिस लेता है, कोई अदालत नोटिस लेती है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है इसका। अल्टीमेट पर्पस ये है कि हमारा वक्त का काजी, हमारे जजेस, अदालतें जिन्होंने के फ़ैसला करना होता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो हम इंसाफ हासिल करने के लिए कोर्ट के पास जाते हैं। तो ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है कि वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन ये केस जो है ये एडिशनल सेशन जज के बारे में था, लेकिन इसका नोटिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया था। तो इमरान खान को मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने ये इमरान खान ने कहा कि जी मैंने अपने वकील से मशवरा कर लिया है और हम जो है वो एक्शन लेंगे, और ज़ाहिर है ये लीगल एक्शन लेना था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोर्ट इसको कैसे समझती है। आम लोग तो हम जो मर्ज़ी इसको समझते रहें, जिस तरीके से मर्ज़ी समझते हैं। मैं आज भी ये समझता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं था, लेकिन मुझे भी वो मानना है जो कि कोर्ट फैसला कर दे। तो जो कोर्ट ने फैसला किया कि ये कॉन्टेम्प्ट का केस था, तो जी मैं भी मानता हूँ कॉन्टेम्प्ट का केस था। तो इमरान खान ने इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा किया। ख्याल ये किया जा रहा था इमरान खान की पर्सनालिटी को देखते हुए, उनकी मकबूलियत को देखते हुए, उनके माजी को देखते हुए कि ये इमरान खान जो है ये केस को चलाएंगे और शायद यहाँ से उनको सज़ा हो जाए और सुप्रीम कोर्ट तक ये केस जो है वो वहाँ जाके अपील करेंगे। लेकिन कमाल उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के बाद उन्होंने पीटीआई का जो एक इम्पॉर्टेंट नारा है या मैनिफेस्टो है कि रूल ऑफ लॉ पे वो यकीन रखते हैं, ये रूल ऑफ लॉ का उन्होंने अपहोल्ड किया, यानी कि जजेस की इज़्ज़त व तकरीम का उन्होंने मुजाहरा किया। और जब वो एडिशनल सेशन जज जो ज़ेबा बीवी हैं उनकी अदालत में ख़ुद माज़रत करने के लिए चले गए, तो ये बियॉन्ड एनी डाउट ये उनकी ग्रेटनेस थी। ये उन्होंने ये दिखाया कि मुझे अदालत के सामने या रूल ऑफ लॉ के सामने अपना सर झुकाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही चीज़ें जो है ना उनके काम आई। इसी चीज़ को देख के, क्योंकि जो जवाब करवाया था उसमें तो मुझे शक था कि हो सकता है कि इस पे डिस्कशन हो, लेकिन जब वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में ख़ुद चल के चले गए और वो तो मौजूद नहीं थी जज साहिबा, तो रीडर को कहा कि उनको बताइएगा कि मैं ख़ुद माज़रत करने के लिए आया था। तो उस वक्त मुझे ये यकीन हो गया था कि अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल ख़त्म कर देगी। क्यों कि असल मकसद ही ये होता है कि जिसने भी कोई गलती की है उसको ये एहसास दिलाया जाए, और माशरे के अंदर कंडक्ट लोगों का ऐसा होना चाहिए कि वो अदालतों की इज़्ज़त करें।
میں بہت سی مثالیں دوسری نہیں دوں گا، میں اسی پہ جو نا اپنی ویڈیو ختم کر دوں گا کہ ہم سب ایز اے معاشرہ رول آف لا اس کا ہمیں جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ یہ بالکل ٹھیک چیز ہے اور اسی سے ہمیں انصاف مل سکتا ہے. اور پھر رول آف لا کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ وہ جج صاحبان نے کرنا ہے. تو جج صاحبان کے بہت سے فیصلے مجھے ناپسند ہوتے ہیں، لیکن فیصلوں پہ ہمیں بولنے کی اجازت ہے. لوگوں پہ شک بھی لوگ کرتے ہیں، ججز پہ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ہسٹری ایسی رہی ہے کہ جج صاحبان جو ہے ان پہ شک کیا گیا تو صحیح بھی نکلا، ایسے واقعات ہوئے. لیکن مجموعی طور پہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے. اور میں ایک اور بات یہ کہوں گا کہ یہ جو انٹرنیشنل فورم بنے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، جو کہ ایویلیویٹ کرتے ہیں اور پھر انڈیکس جاری کرتے ہیں، جس میں کہ پچھلے سال پاکستان میں جو جوڈیشری کا انصاف دینے کا انڈیکس میں سے 139 ملکوں میں سے 130ویں نمبر پہ رکھا. یہ اس پہ بھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اپنے بائسز بھی ہیں. وہ بھی ہیومن بینگز ہیں، وہ کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. ہمیں اپنے حساب سے دیکھنا چاہیے، اور جتنا آپ کسی پہ اعتماد کریں گے اتنا اس پہ زیادہ پریشر ہوگا کہ وہ انصاف کرے. جب میں کہوں گا کہ میں کورٹس پہ مطلب اعتماد کرتا ہوں اور مجھے انہی سے امید ہے، اور ججز جو ہیں ان کو احساس ہو کہ یہ جو ہمارے سامنے آیا ہے انصاف مانگنے کے لیے، یہ اس دنیا کے اندر ہمیں آخری مقام سمجھ کے آئے ہیں، تو ہمیں انصاف کرنا ہے، تو پھر وہ بھی انصاف کرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کلچر جو ہے یہ ہمیں بنانا چاہیے. تو آج جیسے دیکھیں عمران خان نے یہ جو کیس میں سمجھتا ہوں کہ ون کیا ہے، ججز کو انہوں نے اپنے بیہیویئر سے، اپنے کنڈکٹ سے، اپنا جو جواب لکھ کے دیا ہوا تھا اس سے مجبور کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی وہ اور دوسرا فیصلہ نہ کریں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور رول آف لا پہ یقین رکھنا چاہیے اور ججز پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کو بھی اللہ جرأت دے کہ وہ ہر فیصلے میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں. آج کے لیے اتنا ہی. خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں.